मित्सु ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे घर आकर इतना बड़ा शॉक लग जाएगा। मित्सु जैसे अपने घर पहुंचा, वहां पर उसे उसका रोबोट नहीं मिला। मिली तो सिर्फ उसके रोबोट की एक चिट्ठी जिस पर लिखा हुआ था, बाय बाय मित्सुओ, तुम्हारे साथ बिताया वक्त मैं कभी नहीं भूल सकता। इस लेटर को पढ़ने के बाद मित्सु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे, वो अगला स्टेप क्या उठाए। इंस्टेड उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। मित्सु इस शॉक की वेव को हैंडल नहीं कर पा रहा था, पर इसी बीच उसे एक और झटका लगने वाला था। मित्सु को एक कॉल आता है जो कि सुमीर ने किया था। जैसे ही मित्सु कॉल पिक करता है, सुमीर से मदद मांगने लगती है। वो कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो मित्सु, प्लीज़ मुझे बचा लो। और सिर्फ इतना कहकर सुमीर कॉल कट कर देती है। जैसे ये कॉल कट हुई, मानो मित्सु के सर पे आसमान टूट चुका था। उसके पास बोलने के लिए शब्द तक नहीं थे। वो टोटली ब्लैंक हो चुका था और वो इतना अनकंफर्टेबल हो गया था। न जाने क्या होता है, मित्सु तभी उसी सैक्रेड जोन में चले जाता है। अचानक से मित्सु को अपनी बॉडी में उतनी एनर्जी फील होने लगती है जितनी उसे बर्डमैन के साथ फाइट के वक्त हो रही थी। मित्सु अपनी बॉडी से एमिट हो रही लाइट को फेस नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो चारों तरफ अंधेरा पाता है। फुल्ली डार्क रूम जहाँ पर वो अकेला था। मित्सु को अंधेरे से काफ़ी डर लगता है, जिस वजह से वो इस रूम में अनकंफर्टेबल होने लगता है। वो कहने लगता है, कोई है, बचाओ मुझे, पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मित्सु लगातार चिल्ला रहा था। उसके डर की वजह से उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे तरह तरह की चीज़ें दिखाने लगता है। वो अपने आसपास अपने डार्क पास्ट को फील करने लगता है, वो वक्त जब वो अकेला था, जब उसके पास कोई नहीं था। मित्सु बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करो। तभी एक आवाज़ आती है, मित्सु तुम क्या कर रहे हो? और ये आवाज़ किसी और की नहीं, पाको की थी। जैसा ही मित्सु ये आवाज़ सुनता है, उसके आसपास जितनी भी डार्क इमेजेस क्रिएट हो रही थी वो सभी गायब हो जाती हैं। उसके सामने अब बस उसकी और पाको की प्यारी सी इमेजेस क्रिएट हो रही थी। किस तरह वो और पाको मिले। पहले वो दोनों दोस्त नहीं थे, बाद में वो दोनों दोस्त बन गए और धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। पाको मित्सु को कितना ज़्यादा पसंद करती है, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे मित्सु के सामने आ रही थी। पर अब मेन चीज़ का मित्सु के सामने आना बाकी था। मित्सु का माइंड उसके सामने पाको के एक बेहद उदास इमेज क्रिएट करता है। मित्सु उसके पास जाता है और बोलता है, पाको तुम इतनी उदास क्यों हो? पाको बोलती है, मैं अकेली हूँ मित्सु, क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? मित्सु बोलता है, तुम अकेली क्यों हो, बताओ ना मुझे, तुम कहाँ पर हो? पाको बोलती है, मैं नहीं जानती। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। मित्सु बोलता है, पाको तुम कहाँ चली गई? पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। अब मित्सु अपने प्यार के लिए उस सैक्रेड जोन को तोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे ही मित्सु वहाँ से बाहर निकलता है, वो हाँफने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्या रहा है। वो बस इतना जानता था, पाको को इस वक्त उसकी ज़रूरत है, उसे उसके पास पहुँचना होगा। पर वो नहीं जानता था पाको कहाँ पर है। मित्सु जानता था ऐसे हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। वो अपनी जगह से उठता है और पाको को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाता है। मित्सु पाको को ढूंढना स्टार्ट करता है। वो जहाँ जा सकता था वो वहाँ जाता है। वो उसे ढूंढने में अपना पूरा जोर लगा रहा था, पर उसे पाको का एक सुराग तक नहीं मिलता। मित्सु थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है। वो बोलने लगता है, पाको तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? आखिर किसने किया है तुम्हारे साथ? मैं वादा करता हूँ मुझे जब भी वो मिलेगा मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी कसम। मित्सु के अंदर इतना गुस्सा भर चुका था कि अब वो इसे अपने अंदर नहीं रख सकता था। वो अपने गुस्से को अपनी ताकत के साथ बाहर निकाल देता है। वो अपनी जगह से उठता है और बहुत सारी एनर्जी सामने की दीवार पर छोड़ देता है। जैसे ही वो एनर्जी उस दीवार पे पड़ती है, वो दीवार बुरी तरह टूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास इतनी पावर आ कहाँ से रही है। पर उसके पास ये सब सोचने के लिए टाइम नहीं था। वो फिर से पाको को ढूंढना शुरू करता है, पर एक बार फिर उसे पाको का एक सिंगल क्ल्यू तक नहीं मिलता है। पर वो कहते हैं ना, भगवान भी उसी का साथ देता है जो दिल से अपने गोल के लिए पैशनेट हो। और यहाँ मित्सु किसी भी कीमत पर पाको को ढूंढना चाहता था, और यहाँ पर मित्सु को एक क्ल्यू फाइनली मिल ही जाता है, जो था बर्डमैन का वो सेंटेंस, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मित्सु समझ चुका था कि इसके पीछे हो ना हो बर्डमैन का ज़रूर कोई ना कोई हाथ है। बट ऑन सेकंड साइड मित्सु के दिमाग में ये बात भी आ रही थी, बर्डमैन चाहे कैसे भी हो वो इस हद तक तो नहीं जा सकते। पर बर्डमैन ने मित्सु और पाको के ऊपर शूट किया था। वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसकी भी पूरे चांस हैं। अब मित्सु पयान को ढूंढने लगता है ताकि वो बर्डमैन से कांटेक्ट कर सके, क्योंकि इस वक्त सिर्फ पयान और बूबी के पास बैज है और पाको और परमैन तो अपनी जॉब पहले ही छोड़ चुके हैं। उनके पास कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिसके थ्रू वो बर्डमैन से कांटेक्ट कर सके। और बहुत जल्दी मित्सु पयान तक पहुंच जाता है। मित्सु पयान के पास पहुंचकर उससे उसका बैच मांगने लगता है, पर पयान उसे साफ मना कर देता है। वो बोलता है, माफ़ करना दोस्त, पर मैं ये नहीं कर सकता, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मित्सु कहता है, तुम्हारी क्या मजबूरियां हैं?
पाको को इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है, हमें बर्डमैन से कांटेक्ट करना होगा, उनके पास पहुंचना होगा। और तुम कह रहे हो मेरी मजबूरियां हैं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जल्द से जल्द मुझे अपना बैज दे दो। मुझे कुछ नहीं पता, पयान बोलता है। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, तुम बहुत परेशान हो। पाको को हमारी मदद की ज़रूरत है, पर एक परमैन होने के नाते मुझे कुछ रूल्स का पालन करना होगा। और तुम्हें याद हो तो बर्डमैन ने हमें साफ इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, परमैन के इक्विपमेंट्स को कोई नॉर्मल पर्सन हाथ नहीं लगा सकता। और इस वक्त तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, और एक नॉर्मल पर्सन को मैं अपना बैच कभी नहीं दे सकता। मुझे माफ़ कर दो। मित्सु बहुत गुस्से के साथ बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें इस वक्त इन बेकार रूल्स की पड़ी है। पयान, तुमने अगर अभी के अभी मुझे अपना बैच नहीं दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पयान बोलता है, आखिर तुम कर क्या लोगे मित्सु? तुम इस वक्त एक सिर्फ कमज़ोर इंसान हो, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिससे कोई ठीक तरह बात नहीं करता। और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई चेंजेस लाने की कोशिश करे तो तुम उसे ही ब्लेम करते हो। पाको के साथ जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, और सिर्फ तुम। मैं इस पे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर पयान वहाँ से चले जाता है। मित्सु आप समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। पयान ने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया, और उसे पता था अगर वो बूबी के पास जाएगा तो बूबी भी सेम ही आंसर देगा। लेकिन पयान के वो वर्ड्स, जब उसने ये कहा, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई वैल्यू नहीं करता, जिससे कोई बात तक नहीं करना चाहता, ये सभी वाक्य मित्सु के दिल पर चुभ चुके थे। उसके सामने आज उसकी एक हार्श रियलिटी आ रही थी, जहाँ पर वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो किसी भी की भी बिल्कुल केयर नहीं करता है। अगर कोई उसे अपने दिल से माफ़ करे तो उस माफ़ी को उस इंसान की मजबूरी समझ के भूल जाता है। और आज मित्सु को इन सभी बातों के लिए दिल से बुरा लग रहा है। वो रोते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। वो बोलने लगता है, मैं इन सभी चीज़ों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मेरी कोई मदद करो। मित्सु अपने रिग्रेटनेस के साथ लगातार रो रहा था। उसकी आंखों से बस सोरोनेस के आंसू बह रहे थे। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और हम इस कहानी के लगभग सभी मेन कैरेक्टर्स बर्डमैन, पाको, पयान, बूबी को एक ही फ्रेम में देखते हैं, जहां पर पाको बर्डमैन से बोलती है, अब बस कीजिए बर्डमैन, आपने मित्सु को उसकी गलती के लिए काफ़ी पनिश कर दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अब उसे माफ़ कर दीजिए। वो समझ चुका है कि वो कितना गलत था। बर्डमैन कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसे अभी भी ठीक सबक नहीं मिला है, कुछ देर और रुकना चाहिए। पयान बोलता है, हाँ बर्डमैन, पाको सही कह रही है, अब वो समझ चुका है, आप उसे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अपने दोस्त को इस तरह अकेला छोड़ते हुए। अगर आप नहीं कहते तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। मित्सु मेरे सबसे खास दोस्तों में से एक है। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बूबी भी बर्डमैन से रिक्वेस्ट करता है, और तीनों परमैन्स की लगातार रिक्वेस्ट को देखते हुए बर्डमैन परमैन को उसकी सभी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हैं। वो बोलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है बच्चों, तुम सभी इतना कह रहे हो तो मैं इस बार मित्सु को माफ़ कर देता हूँ और उसे एक और चांस देता हूँ। मित्सु अभी भी लगातार रो रहा था, पर बर्डमैन उसे माफ़ कर चुके थे। वो मित्सु को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन मित्सु को पता तक नहीं चलता। वो अभी भी बस रो रहा था। तभी एक आवाज़ आती है, अब कितना रोगे मित्सु? ये आवाज़ किसी और की नहीं, पाको की थी। मित्सु बोलता है, अब कम से कम मुझे रोने तो दो पाको, मुझे रोको मत। वो बोलता है, पाको ये तुम्हारी आवाज़ है? सामने से जवाब आता है, नहीं ये शायद पयान की आवाज़ है। मित्सु अपनी आंखें खोलता है, उसे काफ़ी ब्लड दिखाई दे रहा था। वो अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछता है तो वो देखता है उसके सामने सभी खड़े हैं। वो सस्पेंस के साथ घिर चुका था। वो बोलता है, आखिर सब हो क्या रहा है? आप सब एक साथ कर क्या रहे हैं? बर्डमैन धीरे से सामने आते हैं और बोलते हैं, हम सब यहाँ पर एक साथ क्या कर रहे हैं वो सब मैटर नहीं करता है, मैटर करता है तुमने आज क्या सीखा। मित्सु बोलता है, सीखने से क्या मतलब है बर्डमैन, आप कहना क्या चाहते हैं? आप ज़रा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानता हूँ आपने पाको को किडनैप किया होगा, बताइए आपने सब क्यों किया? मित्सु गुस्से से भर चुका था। वो बर्डमैन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी पाको मित्सु के पास आके उसे शांत करते हुए बोलती है, काम डाउन मित्सु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम शांत हो जाओ। मित्सु बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मुझे कॉल आया था ना, तुम तो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी, अब आखिर ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है? पाको जवाब देती है, माफ़ करना मित्सु, ये सही बर्डमैन का प्लान था तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मित्सु बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वो बोलता है, सबक? कैसा सबक? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से मैं कितनी ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। तभी पयान आता है और मित्सु से बोलता है, मित्सु इतना गुस्सा मत करो, यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो सभी तुम्हारे भले के लिए हुआ है, तुम्हें लेसन देना जरूरी था। मित्सु पयान के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। वो बोलता है, तुम तो बोलो ही मत, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुमने अपने उन बेकार के रूल्स को मेरी दोस्ती से प्रायोरिटी दी, और अब कह रहे हो तुम मुझे लेसन देना चाहते हो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, यहाँ तक कि मैं तुम में से किसी एक तक की शक्ल नहीं देखना चाहता। और वो वहाँ से जाने लगता है। बर्डमैन बोलते हैं, तुम्हारी इसी अकड़ की वजह से हमने तुम्हें लेसन दिया है मित्सु। तुम्हें जो रिस्पेक्ट, प्यार, सपोर्ट परमैन की जॉब में दिया है, तुमने उसकी आज तक कभी कदर ही नहीं की। हमेशा तुम बस यही सोचते रहे तुम ही इस काम के लिए वर्दी हो और ये कोई कर ही नहीं सकता।
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए तुम सामने वाले को कितना भी डिमोटिवेट कर सकते हो। हम सभी ने मिलकर तुम्हें सिर्फ एक लेसन दिया है मित्सुओ। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम इस लेसन को नेगेटिव वे में लेने से बढ़िया पॉजिटिव वे में लो। तुम एक परमैन हो, तुम्हारी कई जिम्मेदारियां हैं। इस तरह के बिहेवियर के साथ तुम कभी भी आने वाली प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं कर पाओगे मित्सुओ। रिक्वेस्ट तो तुम मेरी मानते नहीं, इसलिए आज मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। तुम्हें अपने बिहेवियर को चेंज करना ही होगा, तुम्हें अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर फेंकना ही होगा। और साथ ही साथ मुझे ये उम्मीद है कि तुम इस बार मेरे ऑर्डर को डिनाई नहीं करोगे। मित्सु मुस्कुराते हुए बोलता है, आपका ऑर्डर मैं डिनाई नहीं करूँगा। आपको यही उम्मीद है ना? आपने बिल्कुल सही सोचा। मैं आपका ऑर्डर डिनाई नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आप होते कौन है मुझे ऑर्डर देने वाले? आप अपने ऑर्डर से अपने परमैन्स को दे सकते हैं और मैं आपका परमैन नहीं हूँ। बर्डमैन कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब मित्सु? मित्सु कहता है, मेरे लिए इस परमैन की जॉब से बढ़कर है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आपने टोटली डाउन करने की कोशिश की है। मैं कभी भी इस परमैन की जॉब को दोबारा ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं आपकी परमैन की जॉब को परमानेंटली लीव कर चुका हूँ बर्डमैन, मुझे माफ़ कीजिए। मुझे आपका परमैन बने रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बर्डमैन जवाब देते हैं, तुम यही प्रूव करना चाहते हो ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कोई चीज़ मैटर नहीं करती। तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि न जाने कितने ही लोगों के इमोशंस तुम्हारे साथ अटैच्ड हैं। वो तुम्हें अपना हीरो मानते हैं और तुम ऐसे भाग रहे हो। सही मायनों में अगर देखा जाए, तुम यहाँ पर प्रूफ कुछ करो ना करो, पर यहाँ पर तुम अपने आप को एक डरपोक जरूर प्रूव कर रहे हो मित्सुओ। मित्सु बर्डमैन की इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गुस्से के साथ जवाब देता है, आपको इससे फ़र्क क्या पड़ता है बर्डमैन? आपके लिए तो हमेशा आपकी डोमिनेंस मैटर करती है ना। आप कभी भी ये नहीं सोचते कि आपका डिसीजन सामने वाले की लाइफ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और क्या कहा था आपने? मुझे मिले प्यार सपोर्ट की कदर नहीं करता, मुझे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, मुझे उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अगर ये सभी मेरी लाइफ के इंटरनल पीस को डिस्टर्ब करते हैं तो मुझे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मुझे इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहना। आप अपनी परमैन की जॉब अपने पास रखिए। मुझे इन सभी चीज़ों में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी लाइफ इन सभी चीज़ों के बिना कहीं ज़्यादा बेटर है। पाको काफ़ी देर से खड़े होकर ये सही बातें सुन रही थी और अब वो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते नहीं देख सकती थी। वो बोलती है, रुक जाओ मित्सु, तुम्हें क्या कर रहे हो? मित्सु बोलता है, पाको प्लीज़, मैं तुमसे भी कुछ बात नहीं करना चाहता। तुम जानती नहीं हो तुमने मुझे कितना ज़्यादा हर्ट किया है, पर मैं समझ सकता हूँ कि तुमने किसके इन्फ्लुएंस में आकर ये सब किया होगा। इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, पर अब मैं इन सभी चीज़ों के साथ और जुड़ा हुआ नहीं रह सकता। और साथ ही साथ मुझे उम्मीद है तुम जिस भी फैसले के साथ जाओगी वो तुम्हारा होगा और तुम उसे काफ़ी सोच समझ कर लोगी। पाको बोलती है, कैसा फैसला मित्सु? मित्सु बोलता है, वही फैसला जो कुछ देर पहले तुमने मेरे साथ मिलकर लिया था, वही फैसला जो तुमने मेरे लिए लिया था, वो फैसला जो ये डिसाइड करेगा हम आगे साथ रहेंगे या फिर नहीं। पाको बोलती है, ऐसे पजल क्रिएट मत करो मित्सु, साफ साफ बोलो। मित्सु बोलता है, परमैन की जॉब को छोड़ने का फैसला। मैं अपनी बात पर टिका हुआ हूँ, क्या तुम भी अपनी बात पर टिकी रहोगी? क्या तुम परमैन की जॉब को छोड़ोगी? पाको ये बात सुनते ही बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है। वो बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इस तरह कैसे अपनी परमैन की जॉब छोड़ दूँ, बताओ मुझे। मित्सु बोलता है, वो तुम्हारे हाथ पर है, या अपनी परमैन की जॉब छोड़ दो या मेरा साथ। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। पयान बोलता है, प्लीज़ मित्सु, अब अपनी ये बकवास बंद करो। ये क्या बात हुई? तुम पाको के साथ तभी रिलेशन रखोगे जब वो अपनी परमैन की जॉब छोड़ देगी। ये बिल्कुल सेंसलेस बात है दोस्त। मित्सु बोलता है, पहली बात, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, और दूसरी बात, ये सेंसलेस बात नहीं, ये रूल है। परमैन होते हुए कोई भी पर्सन एक नॉर्मल पर्सन के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता। और इस वक्त पाको एक परमैन है, तो वो कैसे मेरे साथ इंटरेक्शन कर पाएगी अगर वो एक परमैन होगी? ये रूल्स हैं मेरे दोस्त, और ये वही रूल्स हैं जिनकी वजह से तुमने मेरी हेल्प नहीं की थी, याद आया? अब पयान ये सब सुनकर चुप हो जाता है। मित्सु बोलता है, बताओ पाको, तुम क्या करोगी? तुम परमैन की जॉब को छोड़ोगी या फिर मेरा साथ? पाको बोलती है, मैं कुछ नहीं कह सकती मित्सु, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, और वो रोने लगती है। बर्डमैन बोलते हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है पाको, अब ये एक परमैन नहीं है और तुम एक परमैन हो। तुम इसके साथ तभी अपना रिलेशन कंटिन्यू कर पाओगी जब तुम इस जॉब को छोड़ दोगी। अब वो तुम्हारे हाथ पर है, तुम क्या करोगी? मैं भी तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। अब पाको दोनों तरफ से फंस जाती है। वो ना ही मित्सु का साथ छोड़ सकती है और ना ही अपनी जॉब, लेकिन आज उसे एक ही रास्ता चुनना होगा, और वो जिस रास्ते को चुनेगी उसके बाद दूसरा रास्ता उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर थी। पाको किसी भी कीमत पर मित्सु का साथ नहीं छोड़ सकती थी। वो जवाब देने ही वाली थी, माफ़ कीजिएगा बर्डमैन, पर मैं अपने मित्सु के लिए ऐसे एक तो क्या 10 परमैन की जॉब छोड़ सकती हूँ। पर उसके ये बोलने से पहले बर्डमैन सिर्फ एक सेंटेंस बोलते हैं, आ येलो लीफ इज़ नॉट यूजलेस। और ये बात सुनने के बाद पाको को अपना डिसीज़न मजबूरी में चेंज करना ही पड़ता है। वो बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मित्सु, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, और शायद आज मेरे इस फैसले के बाद मेरी आधी जान तो निकल ही जाएगी, पर कोई बात नहीं, अगर मेरी आधी जान चले जाने से कई लोगों की जान बच सकती है तो मुझे ये एक्सेप्टेबल है। मैं अपनी परमैन की जॉब नहीं छोड़ूंगी। मित्सु को पाको से इस तरह के आंसर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
पर वो उसके साथ बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता। वो वहाँ से चुपचाप चले जाता है। मित्सो के जाते ही पाको की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पाको चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? बर्डमैन बोलते हैं, तुम्हारा ये सेक्रीफाइस बेकार नहीं जाएगा। एक दिन यही सेक्रीफाइस एक बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन को रोकने का कारण बनेगा। पाको बोलती है, पर जो डिस्ट्रक्शन मेरी लाइफ में हुआ है उससे आप कैसे रोकेंगे? बताइए मुझे। बर्डमैन बोलते हैं, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतना कहकर वो वहाँ चले जाते हैं। पायान के पास भी बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बस पाको को बी स्ट्रॉन्ग बोल के वहाँ चले जाता है। बूबी भी बस चुपचाप खड़ा ही था और पाको बस लगातार रोई जा रही थी। यहाँ पर पाको सिर्फ अकेले नहीं थी जो रो रही थी, हमारा मित्सो भी बहुत रो रहा था, क्योंकि आज के बाद वो अपनी पाको से कभी भी उस तरह नहीं मिल पाएगा। उन दोनों का रिलेशन आज के बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। मित्सो बहुत ही उदास होकर अपने घर पहुंचता है और अपने घर पहुंचते अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करके अपने बेड पर लेट जाता है। अब कुछ देर बाद मित्सो के रूम के अंदर और बाहर दोनों तरफ बारिश होने लगती है। बस सिर्फ फ़र्क इतना था, बाहर पानी की बारिश थी और अंदर मित्सो के आंसुओं की। उसने अब तक अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया वो सब कुछ एक ही बारी में चले गया, वो भी उस गलती के लिए जो शायद उसने की भी नहीं थी। मित्सो के अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशंस भर चुके थे। अब वो उन्हें अपने अंदर नहीं रख पाता और एक बहुत ज़ोरदार एनर्जी बीम अपनी बॉडी से एमिट करता है। पर जब इतनी एनर्जी मित्सो की बॉडी से एमिट होती है तो वो फिर से बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। पर ये सभी बातें उसके लिए कुछ भी नहीं थी। वो काफ़ी देर तक रोता ही रहता है, पर अब फाइनली वो अपने आंसू पोंछता है और फैसला करता है वो अब और नहीं रोएगा। पाको ने जो फैसला किया वो उसका खुद का फैसला था। अब मित्सो को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। वो ये सोच लेता है वो इन सभी बातों को पकड़कर नहीं बैठेगा। वो आगे बढ़ता है और सामने रखी अपनी और पाको की फ़ोटो को रिवर्स कर देता है और हम देखते हैं आफ्टर 3 ईयर्स। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। मित्सो अपने स्कूल के कुछ दोस्तों के साथ वहीं फंसा हुआ था। पाको वहाँ से अपने रिलेटिव के घर से अपने 2 अम्ब्रेलास लेकर आ रही थी, पर उसकी नज़र मित्सो और उसके 2 दोस्तों पर पड़ जाती है और वो उनके पास जाकर उन्हें अम्ब्रेला ऑफर करती है। मित्सो के दोनों दोस्त तुरंत अम्ब्रेला लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पाको मित्सो से बोलती है, तुम इसे ले सकते हो, मुझे बाद में दे देना। मित्सो कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से बारिश में ही आगे निकल जाता है। वो आगे बढ़ रहा था और पाको वहाँ पर सन्न खड़ी हुई थी। वो जवाब देती है, आखिर कब तक तुम मुझसे नाराज़ रहोगे मित्सो? प्लीज़ अब तो मुझे माफ़ कर दो। पर मित्सो सिर्फ एक ही जवाब देता है, थिंग्स नॉट गोना बी चेंज। और वो आगे बढ़ता रहता है। पर वो जैसे ही रोड पर जाता है तभी, पर अब मित्सो के साथ क्या होने वाला है? आखिर मित्सो की लाइफ में ये सब चल क्या रहा है? बर्डमैन किस डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे थे? मित्सो के पास ये पावर कहाँ से आई? और सबसे मेन बात, क्या पाको और परमैन दोबारा एक हो पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे दोस्तों। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मुझसे बात करने के लिए या फिर अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व करने के लिए मुझे आप लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आपको सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल माय डियर हार्टेड। सायोनारा।